जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गोली दर्पण में रेखीय आवर्धन से संबंधित न्यूमेरिकल। तो पहले हम लोग समझते हैं रेखीय आवर्धन क्या है। तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं रेखीय आवर्धन वह भौतिक राशि है जो यह बताती है कि कोई दर्पण किसी वस्तु के प्रतिबिंब को कितना गुना बड़ा या छोटा बनाता है। तो ये इसी को कहते हैं बेसिकली रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन की बात करें तो इसको हम लोग एम से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात करें इसके फार्मूले की तो इसका एक फार्मूला और होता है कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई का मतलब आई बटे वस्तु की लंबाई, यानी वस्तु की लंबाई ओ। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई यानी प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं इसलिए आई से, और वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं इसलिए ओ से। तो यहाँ से एक फार्मूला बनता है m बराबर आई अपॉन ओ, जहाँ पे आई का अर्थ है ये लेंथ ऑफ इमेज है और ये ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज है, यानी ये प्रतिबिंब की लंबाई है और ये वस्तु की लंबाई है। इसका एक फार्मूला और होता है m बराबर होता है माइनस वी बटे यू। तो ये भी होता है। तो अगर बात करें यहाँ से m बराबर है, तो अगर लेफ्ट हैंड बराबर होते हैं तो राइट हैंड भी बराबर होते हैं। तो यहाँ से एक फार्मूला बन जाता है आई अपॉन ओ बराबर माइनस वी बटे यू। तो ये अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम इन फार्मूलों का यूज करेंगे। और हम जानते हैं गोली दर्पण का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग इस फार्मूले को भी यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब रेखीय आवर्धन से संबंधित न्यूमेरिकल। पहला प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी कोई वस्तु है। तो यहाँ पे u का मान जो दिया हुआ है, u बराबर वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसमें एक शब्द और भी बोल रहा है कि इसमें जो रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, यानी प्रतिबिंब की लंबाई जो है वस्तु की लंबाई की आधी है होती है। अगर मान लेते हैं वस्तु की लंबाई l है, ये अगर हम वस्तु की लंबाई की बात करें, अगर ये l है तो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी उसको आप क्या कर सकते हैं, l/2 मान सकते हैं, क्योंकि सवाल में ही बोल रखा है कि प्रतिबिंब की लंबाई जो है वस्तु की लंबाई की आधी है। तो अगर वस्तु की लंबाई l है तो ये प्रतिबिंब की l/2 हो जाएगी। तो इसमें बेसिकली हमें f को बताना है। तो पहला नंबर हम लोग यहाँ पे f निकालने के लिए हम जानते हैं 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, ये होता है। तो देखिए, अगर हमें f निकालना है तो हमें u और v पता होना चाहिए। तो v तो मान लीजिए दिया हुआ है, सॉरी u दिया हुआ है, v हमें निकालना है। तो हम फार्मूला जानते हैं i बटे o बराबर होता है माइनस v बटे u। तो यहाँ से अगर हम i का मान रखें यानी प्रतिबिंब की लंबाई, तो वो दिया हुआ है l/2 बटे वस्तु की लंबाई l बराबर माइनस v का मान हमें निकालना है बटे u का मान दिया हुआ है। यहाँ पे इसको माइनस चिन्ह सहित रखेंगे क्योंकि u का मान माइनस में लिया जाता है। तो यहाँ जाएगा माइनस का 25, तो ये माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो अगर हमें v निकालना है तो इसको हम भेजेंगे इधर, तो यहाँ हो जाएगा फाइनली v इक्वल टू l/2 गुणे 25, फिर ये भी पलट के आ जाएगा l यहाँ पे। तो l से l कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे तो v का जो मान आएगा वो आएगा 12.50, यानी 25 में 2 का भाग करेंगे तो 12.5 आएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको v का मान पता चल गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसी फार्मूले पे रखेंगे। तो 1/f बराबर v का मान हो जाएगा 1/12.5 रखेंगे प्लस u का मान, अच्छा यहाँ पे ये ध्यान देना है उत्तल दर्पण है तो v का मान धनात्मक में रखना है और u का मान ऋणात्मक में। तो यहाँ हो जाएगा 1/25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/f बराबर, एक काम करते हैं दशमलव हटाने के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं 10। तो ये हो जाएगा 1/125, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 25। अगर इनके बीच कैल्शियम निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 125। अब 125 से करने में 125, सॉरी यहाँ पे 10 रहेगा, 125 से करने में 125 गुणा 10 में करेंगे, सॉरी 1 का गुणा 10 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 25 पंजे 125, 5 बार जाएगा, 5 का गुणा इसमें 1 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा। तो यहाँ से 1/f बराबर हो जाएगा 1/f बराबर 5/25 125 हो जाएगा।
तो इसको कैंसिल कर सकते थे, यहाँ पे आएगा फाइनली 25। इसको पलट देंगे तो एफ का मान आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, यानी एफ का मान दिया हुआ है, फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी वस्तु की लंबाई दिया ओ का मान ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, वस्तु 15 सेंटीमीटर दूर रखी, यानी यू का मान दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दूर। तो हमें यहाँ पे बताना है तब बने प्रतिबिंब का आकार बताना है और उसकी प्रकृति बताना है। प्रतिबिंब का आकार का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है और उसकी प्रकृति बताना है। प्रकृति का मतलब वो वास्तविक होगा कि आभासी होगा। तो यहाँ पे सवाल में अवतल दर्पण दे दिया तो फोकस दूरी ऋणात्मक में और यू का भी मान क्या होगा, ऋणात्मक में होगा। ठीक है, तो यहाँ से एफ और ओ और यू ये दिए हुए हैं और हमें क्या करना है कि वी की लंबाई को और उसके प्रकृति को हमें कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं फार्मूला होता है आई बटे ओ बराबर होता है माइनस वी बटे यू, ये होता है। तो अगर हमें प्रतिबिंब यानी आई की हमें गणना करना है तो आई यहाँ से आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ओ का मान दिया हुआ है, यू का मान दिया हुआ है, वी तो दिया ही नहीं है। तो वी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वी कहाँ से कैलकुलेट होगा, तो हम जानते हैं 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। तो अगर यहाँ से v निकालने इधर भेजेंगे तो 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v। तो यहाँ से f का मान एक काम करिए रखिए, तो यह हो जाएगा 1/-10 और ये माइनस u का मान रखेंगे माइनस 1/, माइनस में 15 और बराबर इधर जाएगा 1/v। तो फाइनली हम लोग इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसको आइए इधर हल करते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस 1/10 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/15 बराबर 1/v। तो इनके बीच का अगर एलसीएम निकालेंगे तो फाइनली इनके बीच का एलसीएम आएगा 30। तो 10 3 30 3 बार जाएगा, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा 3 × 9 3 प्लस 15 दूनी 30, यहाँ हो जाएगा 2 बराबर 1/v। तो इसको करेंगे तो यहाँ से v का मान आएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे माइनस का 3 और ये प्लस का 2 घटेगा तो माइनस का 1 आएगा और माइनस 1/30 इसको 1/v है, इसको पलट देंगे तो v बराबर माइनस का 30 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना, आई बताना है तो हम इसी फार्मूले पर रखेंगे। तो यहाँ से आएगा आई का मान हमें बताना है और ओ का मान दिया हुआ है 2 बराबर माइनस v का मान अभी हमने निकाला माइनस का 30 आया है बटे यू का भी मान कितना दिया हुआ है, यू का भी मान आप रख दीजिए माइनस का 15। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 का 9 15, 15 दूनी 30 2। अब इस 2 को इधर गुणा कर देंगे तो यहाँ से फाइनली आई बराबर जो होगा वो जाएगा 2 दूनी 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये माइनस में रहेगा। अच्छा, माइनस यहाँ पे ये बताना चाहता है कि जो प्रतिबिंब होगा उसकी जो लंबाई होगी, प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी और ऋणात्मक चिन्ह बताना चाहता है कि वो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वो वास्तविक होती है और ये उल्टा होता है, ये ध्यान देना है। तो बेसिकली इस प्रश्न में हमें से यही पूछा हुआ था। आइए अब हम लोग तीसरे प्रश्न पर बात करते हैं। तीसरा प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताइए। तो यहाँ पे पहला नंबर तो जो एक अवतल दर्पण है और कहा जा रहा है कि ये अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी यू का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दूर। तो अपने से ये 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना रहा है वो 3 गुना बड़ा बना रहा है। तो 3 गुना का मतलब यहाँ पे ये रेखीय आवर्धन का मान दिया। हम जानते हैं रेखीय आवर्धन की परिभाषा भी बताया आपको कि रेखीय आवर्धन वह भौतिक राशि जो यह बताती है कि कोई दर्पण किसी वस्तु के प्रतिबिंब को कितना गुना बड़ा या छोटा बनाता है। तो यहाँ पे 3 गुना बड़ा बना रहे, नहीं m का जो मान है वो दिया हुआ है 3 का अर्थ ये है कि जो ये दर्पण है ये वस्तु की लंबाई से 3 गुनी लंबाई का प्रतिबिंब बना रहा है। तो हम जानते हैं फार्मूला होता है m बराबर माइनस, अच्छा इसमें यहाँ पे दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताना है तो इसका मतलब हमें r का मान बताना है। तो r का मान हम तब बता सकते हैं जब हमें f का मान पता होगा
और यहाँ पे एफ़ का मान तब बता सकते हैं जब हमें वी का मान पता होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वी का मान, फिर इसके बाद एफ़, तब जाके आर निकलेगा। तो हम जानते हैं एम बराबर होता है माइनस वी बटे यू। तो अगर वी निकालेंगे तो एम को इधर भेज देंगे, तो यहाँ हो जाएगा वी बराबर हो जाएगा माइनस एम इंटू यू। तो वी बराबर एम का मान दिया हुआ है 3 और यू का मान दिया हुआ है यहाँ पे माइनस में 10। ठीक है, तो फाइनली इसका इसमें गुणा कर देंगे तो v बराबर हो जाएगा 10 तिहाई 30 सेंटीमीटर। तो v का मान आ गया 30 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना है f का मान। तो f कैसे निकालेंगे, तो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से 1/f बराबर हो जाएगा v का मान है 30 माइनस 1/u का मान -10 रखेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो -1/10। अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा, 30 एकन्नम 30 एक बार, 1 का गुणा ऊपर 1 में करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 10 तिहाई 30 3 बार, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकन्नम 3। तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1 में से 3 जाएगा माइनस का 2/3। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 एकन्नम 2 2 तिहाई 2 15 में 30। तो फाइनली अगर यहाँ से एफ़ का मान निकालेंगे तो यहाँ से एफ़ का मान आएगा 15 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में। ठीक है, अब हमें निकालना है वक्रता त्रिज्या का मान। तो हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या जो होता है आर बराबर होता है 2f। तो यहाँ से हम r का मान निकालेंगे तो 2f का मान रख दीजिए 15, चिन्ह सहित मत रखिए। तो r का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 15 दुनिया 30 सेंटीमीटर, इसका मान आ जाएगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगले यानी इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है एक गाड़ी के पीछे का क्षेत्र देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। यदि बस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो तो बस के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। यानी कहने का मतलब इस सवाल में ये कहा जा रहा है कि कोई गाड़ी है, उसको पीछे का एरिया देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा हुआ है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो गाड़ी उससे यदि कोई बस है जो 6 मीटर की दूरी पर है तो बताना है कि उस बस का प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। तो यानी कहने का मतलब इसमें पहला नंबर तो जो बस है वो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया आर का मान वो दिया हुआ 2 मीटर। तो अगर यहाँ से हम एफ़ का मान निकालें, हम जानते हैं एफ़ बराबर होता है r/2। तो यहाँ से r का मान रखेंगे 2/2 यानी फाइनली 1 आ जाएगा। तो एफ़ का मान आ जाएगा 1 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बस है यानी दर्पण से बस जो है वो 6 मीटर की दूरी पर है, यानी u का मान दिया हुआ है 6 मीटर। तो u का मान हमें माइनस में रखना पड़ता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति यानी हमें v का मान बताना है और उसकी प्रकृति बताना है। तो हम जानते हैं फार्मूला होता है 1/v इक्वल टू होता है 1/f माइनस 1/u। तो यहाँ से f का मान रखेंगे 1 मीटर, फिर ये माइनस हो जाएगा, u का मान रखेंगे माइनस का 6, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 1/1 प्लस 1/6, तो 6 एकन्नम 6 इधर नीचे 6 हो जाएगा, फिर 6 एकन्नम 6 प्लस 1 एकन्नम 1। तो यहाँ से 1/v इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7/6। तो हम इसको पलट देंगे तो v बराबर हो जाएगा 6/7। अगर हम 6 में 7 का भाग करेंगे तो इसका मान आएगा 0.86 और ये आ जाएगा मीटर। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। अगर बात करें इसकी प्रकृति क्या होगी, तो हम जानते हैं सवाल में उत्तल दर्पण दिया है, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है और वो सीधा बनता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो ये दर्पण के पीछे बनता है। तो ये इसकी प्रकृति हुई। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।